हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में यूं ही तरक्की करो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो में बने रहें। सुबह का सुकून, हाय इससे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है। सुबह अगर जल्दी उठने की आदत हो ना, तो मुझे लगता है पूरा दिन हम बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं। तो आज मैं उठने के तरीके भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि भाई 4:30 5 बजे से पहले ही मेरा यही रहता है कि मैं 4 और 4:30 बजे के बीच उठ ही जाऊँ। क्योंकि मुझे भाई 7 बजे तक घर के सारे कामों को निपटाना होता है, आप सभी जानते ही हो। मुझे अपने जॉब के लिए भी निकलना होता है। तो इस वजह से मैं तो भाई बिना सोचे समझे मैं उठ ही जाती हूँ। और किसी दिन अगर लेट भी सोऊं ना, तब भी मुझे टाइम पर ही उठना होता है। आज तो ना मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, लेकिन अभी ना मैं ये सोच रही हूँ, आज बृहस्पतिवार था ना, तो मैंने कहा आज नहीं निकालती हूँ, क्योंकि आज मैं मतलब जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना, उन्हीं को धो लेती हूँ। लेकिन उन कपड़ों को मैं नहीं धोती हूँ जो कपड़े मतलब एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, एकदम गट्ठर बांध के कपड़े नहीं निकाले जाए। जो पहन के नहाने के बाद जो कपड़े होते हैं, जो हम पहने होते हैं, बस उन्हीं कपड़ों को धोती हूँ। तो मैं इनको कल को धो दूंगी। वैसे भी कल फ्राइडे है, मुझे कल फ्राइडे को ही मैं चेंज करती हूँ अधिकतर चादर को, क्योंकि फ्राइडे को लक्ष्मी माँ का पूजन होता है, मैं करती हूँ घर पे। तो मैं इनका उसी दिन मैं चेंज कर दूंगी। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का काम किया। देखिए, घर में बहुत सारे काम होते हैं, और आज मैं छत पे थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी करीब मेरी ना आँख खुल गई थी। एक बार मेरी आँख खुली थी 3 बजे, क्योंकि मुझे एक चिंता रहती है 3 बजे के जस्ट अचानक यही होता रहता है कि मैं फिर उठती हूँ। अलार्म तो कभी नहीं लगाती हूँ मैं। तो कभी मैं 3 बजे उठूँगी, कभी 3 बज के 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, ऐसे में बीच-बीच ना मेरी आँख अपने आप खुलती रहती है। और अगर मैं अलार्म लगाती हूँ ना, तो ये अलार्म नहीं लगा होता है तो मेरी आँख बीच में खुलती है। अलार्म लगा होता है तो क्या होता है ना, मैं अपना बताती हूँ। तो क्या होता है कि फिर मेरा मोबाइल पास में ही होता है, देखिए, फिर वो बंद करना पड़ जाता है। लेकिन अगर मेरी तो आदत में अब धीरे-धीरे बन ही चुका है, जब से मैंने जॉब जॉइन की है, तब से मेरी आदत में बन गया है 4 साढ़े 4 बजे का उठना। और ये आदत ना मुझे लगता है पहले क्यों नहीं थी, क्योंकि पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। पहले सिर्फ़ इतना ही था, बच्चों को सँभालना, घर सँभालना, और इसके बावजूद भी पूरे दिन मैं घर में उलझी रहती थी, ना ही मैं यूट्यूब करती थी। और आज मैं बताऊँ आपको, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से घर सँभाल रही हूँ, यूट्यूब सँभाल रही हूँ, जॉब सँभाल रही हूँ, बच्चों को सँभाल रही हूँ, बिना थके, बिना आलस के, बिना किसी नकारात्मक सोच के। तो यही जीवन में छोटे-छोटे बदलाव होते हैं, जो कि एक बड़ा रिज़ल्ट लाते हैं, है ना? तो देखिए, ज़िंदगी में एक मेरी सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि जल्दी उठने का कोई तरीका बताइए। जल्दी उठने का तरीका असल में मैं बताऊँ, एक लक्ष्य होता है। हमें जल्दी उठना क्यों है? मतलब जल्दी उठने का कोई कारण होना चाहिए हमारे पास, वो कारण आप कोई भी दे सकते हैं। आज दोपहर में हम सिलाई सीखेंगे, या आज दोपहर में अपनी एक मूवी देखेंगे। हम जल्दी घर से के कामों से फ्री होंगे, और आज बच्चों के साथ थोड़ी-सी मस्ती करेंगे, या हस्बैंड आज छुट्टी पे हैं। तो ये हर दिन आपको एक टारगेट देना होगा, एक लक्ष्य देना होगा, एक थोड़ा-सा गोल देना होगा अपने आप को। ये छोटी-सी सोच, एक छोटा-सा गोल आपकी जल्दी उठने की हैबिट बना देगा। जल्दी उठना एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है जीवन की में अगर बदलाव चाहिए, जीवन में सब कुछ सही तरीके से चाहिए, तो जल्दी उठने का सबसे महत्व होता है, जल्दी उठने का। और मैं बिल्कुल भी पहले नहीं उठती थी। देखिए, मेरा वही चलता था कि बच्ची स्कूल के लिए तैयार है। मैंने इन 1 साल के अंदर ना, जब से मैंने जॉब जॉइन की है, यूट्यूब जॉइन किया है ना, मैंने बहुत चीज़ों को अपने अंदर बदला है, बहुत चीज़ों को। यूट्यूब पर देखिए, मुझे सही वीडियो लाने हैं, क्योंकि आप सभी मुझसे मोटिवेट होते हो। एक सही मुझे दिनचर्या दिखाना होता है। उसकी वजह से भी मेरी आदत में ये बदलाव हुआ है, जल्दी उठना, सारे कामों को सही तरीके से, एक प्रॉपर परफेक्ट तरीके से करना।
पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। पहले कौन सा कोई देख रहा है, काम हो जाए वही था, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ना क्या है, कान ही। पहले मेरा यही चलता था, लेकिन अभी नहीं। मुझे समझ में आ गया है कि सही काम तभी सही होगा जब उसका करने का तरीका सही होगा, और तरीके हमें खुद बनाने पड़ते हैं, कहीं किसी को देखकर या खुद के दिमाग से। काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कामों को करने का जो सही तरीका होता है ना, वो एक सम्मान और समाज में एक अलग पहचान बनाता है हमारी। तो ज़्यादा कुछ वीडियो मैंने शूट नहीं किए थे, क्योंकि हर छोटा-छोटा वीडियो क्लिप कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुआ क्या था, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, क्योंकि हम सोए थे छत पे, तो रात को मोबाइल मेरा नहीं लग पाया। सुबह मैं उठी, पहले मैंने थोड़ी देर मोबाइल चार्ज किया, उसके बाद मैंने वीडियो थोड़ा भी, जब भी मुझे जैसे बीच-बीच थोड़ा चार्ज हो गया, फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया। इस तरीके से मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने खाना टोटली निपटा लिया है अपना सारा। दिन बृहस्पतिवार का था, बृहस्पतिवार का ही था। तो इस तरीके से मैंने अपने मतलब सब कुछ करना मैंने सीखा, और धीरे-धीरे मैंने बदलाव करना शुरू किया। अक्सर जब हम लेट उठते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, जिस दिन पहले मैं लेट उठा करती थी, पहले मैं नुकसान बताती हूँ। फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान तो उससे भी ज़्यादा है। जैसे जब मैं लेट उठती थी तो क्या होता था ना, कि चिड़चिड़ापन मुझे बहुत लगता था, क्योंकि काम मेरे सही से नहीं हो पाते थे। अब काम से जब सही सही से नहीं हो पाते हैं, हम पूरा दिन जलते हैं, पूरा दिन हम एक दिन आराम नहीं करते हैं। मतलब हम अगर 1 घंटा सुबह जल्दी उठते हैं ना, सिर्फ़ 1 घंटा, सबके उठने से पहले 1 घंटा अगर आप जल्दी उठते हैं, तो आप दिन में 2 से 3 घंटे का समय सिर्फ़ अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर वही 1 घंटा हम लेट उठते हैं, तो हम दिन के 2 घंटे क्या, हम, मुझे लगता है 2 मिनट भी हमें नहीं मिलते हैं, मुझे भी नहीं मिलते थे। पूरे दिन बच्चों में निकल जाना, पूरे दिन चिड़चिड़ापन, पूरे दिन हज़ारों समस्याएँ हमें परेशान करती थी, और हम अक्सर अपने बच्चों को सही समय नहीं दे, बच्चों को सही से परवरिश नहीं करना, उनको टाइम पर खाना नहीं खिला पाना, क्योंकि हमें ये लगता था अब ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ, एक हड़बड़ी और चिड़चिड़ापन, तो भाई क्या ही कहूँ मैं। इतना चिड़चिड़ापन, थकान, जिसकी वजह से ना अधिकतर मैं खुश रहना भूल गई। ना ही अपने लिए टाइम होता था। इतने कम काम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बाल उलझे पड़े हैं। कपड़े सुबह के शाम को धो रहे हैं, बर्तन सुबह के दोपहर में धो रहे हैं। ये एक जीवन का वो सत्य है जो हमारे लेट उठने के बाद होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई लेट उठता है तो इन कामों को नहीं करता, अक्सर यही होता है। क्योंकि जब हम उठते हैं ना, हम जैसे पूरी फैमिली के साथ हम उठे, हस्बैंड भी 4 मतलब उठे 7 बजे, हम भी 7 बजे उठे, साथ में पूरा परिवार एक साथ उठा। बच्चे अलग ज़िद करते हैं, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे अलग ज़िद करते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ में प्रॉपर हम ना सारे कामों को नहीं कर सकते हैं, बच्चों की भी बीच-बीच ज़रूरतें होती हैं, हस्बैंड का भी कहते हैं ये ला के दो, वो ला के दो। इस वजह से जो हमारे काम होते हैं ना, किचन में हम आधा अधूरा काम छोड़ के इधर भागते फिर रहे हैं, ये सब कुछ हमें देखना होता है, और इन्हीं की वजह से हमारे काम पीछे रह जाते हैं। तभी हमें गुस्सा भी आता है कि मैं ये काम कर रही हूँ और मेरा ये काम करने नहीं दे रहे हैं, और बीच में परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आप परेशान, हम चीख जाते हैं, चिल्ला जाते हैं। ये तो भाई मैं अपनी हकीकत बता रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, ये मेरी हकीकत है किसी टाइम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं एक टाइम से उठती हूँ, सारे कामों को सलीके से करती हूँ, क्योंकि मेरा एक गोल है कि मुझे 7 बजे तक निकलना है। जितने मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि सारे कामों को मैं निपटा दूँ, लेकिन किसी दिन खाने में कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है तो मैं उन कामों को शांतिपूर्वक छोड़ देती हूँ, क्योंकि आके मैं कर सकती हूँ। अब मैं अगर गुस्से में, हड़बड़ी में उन कामों को करूँगी, किसी के ऊपर चिल्लाऊँगी, उसका कोई समाधान नहीं है ना। उसका समाधान भाई कोई नहीं है। तो मैं तो भाई इस तरीके से मैं फिर निकल गई थी स्कूल के लिए, और ना मैं जैसे ही स्कूल आधी रास्ता पहुंची ना, इतनी तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी, फिर मैंने साइड में स्कूटी खड़ी की। फिर भीग तो चुकी थी आधी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो बच्चे रखे हैं, क्योंकि नित्या का बैग भी था, तो मैंने कहा चलो वो भी भीग जाएगा, तो हम साइड में थोड़ी देर खड़े रहे। फिर पूरा भीग ही चुकी थी मैं तो, मतलब नीचे से पूरे कपड़े मेरे भीगे हुए थे, नित्या भी भीगी हुई थी। फिर क्या, मैंने नित्या से कहा चलो घर चलें, नित्या बोली नहीं स्कूल ही चलते हैं।
तो मैंने कहा स्कूल इतने भीगे कपड़ों में? तो बोली नहीं मम्मी सूख जाएंगे। थोड़ा मौसम खुला तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम नित्या चले गए थे स्कूल में। फिर एक मैम थी, मैम की बेटी के कपड़े मंगवाए तो नित्या को मैंने पहना दिए। मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं भीगे थे, क्योंकि पीछे से नित्या पीठ करके बैठी हुई थी, मतलब मेरी पीठ से वो चिपकी हुई थी, तो पीठ मेरी इसीलिए बच गई क्योंकि वो पूरी ढकी के मुझसे चिपकी हुई बैठी थी। आगे मैंने हेलमेट लगा रखा था ना, तो मेरा मतलब आगे की चेस्ट साइड से बिल्कुल भी पानी नहीं आया था, तो मेरा थोड़ा सा ना नीचे से थोड़ी से मैं भीग गई थी, पैर मेरे जो स्कूटी के बाहर थे वही। तो मैंने कहा चलो इतना तो मैं कर लूंगी। और बच्चे भी बहुत कम ही आए थे, एक एक क्लास में ऐसे 6 से 7 बच्चे, 8 बच्चे ऐसे आए थे। और वैसे भी मेहंदी कंपटीशन था, तो कुछ नहीं था, एक जगह बैठना ही था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और एक और भी रहता है ना कि अब पहले तो स्कूल जाते थे, अब तो सैलरी कट जाएगी। मैंने कहा चलो सैलरी भी कट ही जाएगी, क्योंकि मैं सारे कामों को तो निपटा के आई हूँ। फिर छुट्टी भी जल्दी कर दी गई थी। मैं यहाँ पे 10:30 बजे के 11 बजे के करीब मैं आ गई थी। तो मैं घर पे आई तो मैंने बच्चों ने ना माही ने तब तक नहा लिया था। माही भी अपने स्कूल से आई थी तो वो भी भीग गई थी। तो मैंने यहाँ पर तुरंत बैठ गई थी, क्योंकि कपड़े धुलने के लिए मेरे रह गए थे। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने बैठ गई हूँ। कपड़े धोने के बाद मैं और सारे कामों को करूँगी। देखिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक को नहीं भूल जाए। मैं बताऊँ आपको, देखिए थोड़ा गले में खराशे हैं, उसको आप इग्नोर करना। होता क्या है, जब हम जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने का पहले मैं आपको तरीका बताऊं कैसे मैंने आदत डाली। देखिए मेरा उठने का जो टाइम था वो 7, साढ़े 6, 6, गर्मियों में 6, साढ़े 6 इतना मैं उठती थी। और मेरी बच्ची का स्कूल 7 बजे। उतनी देर में मैं क्या बना दूंगा, अधिकतर नमकीन पराठे, अधिकतर नमकीन पराठे। फिर सर्दियों में मेरा उठने का टाइम रहता था 7 बजे। अब तो मुझे याद नहीं है, अब तो अगर संडे का भी दिन होता है, छुट्टी भी होती है ना, तब भी मैं 5 बजे ही उठ के बैठ जाती हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना खुद को कि नहीं आज तो छुट्टी है, घर पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, थोड़ा और सो लेते हैं। लेकिन फिर भी ना मन कहता है नहीं उठ जाओ, क्या करोगी। फिर मैं ना उठ ही जाती हूँ। तो ये तरीका कैसे आया, क्योंकि एक जिम्मेदारी मैंने अपनी समझी। थोड़ा मैंने अपने आप से ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, सच में बताऊं मैं बहुत परेशान थी। मेरे सारे काम टाइम से नहीं हो पाते थे, तो मैंने ना पहले तो अलार्म लगाना स्टार्ट किया था। मैं अपने उठने की हैबिट बताऊं, अभी तो मेरी हैबिट में आ गया है। मैंने अलार्म लगाना शुरू किया जिस टाइम से मुझे, अब डायरेक्ट मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं 7 बजे उठती थी डायरेक्ट मैंने 4 बजे का लगा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब सर्दियों में गर्मियों से मैंने स्टार्ट किया था जल्दी उठना, तो मैं 6 बजे उठती थी। तो मैंने ना अलार्म 5:30 बजे का लगाना शुरू किया। सारा डे 5 बजे मैं कंटिन्यू लगातार 15 दिन तक उठी। किसी दिन मन गवाही नहीं देता था, लेकिन फिर भी मैं कहती थी, उठ के ना डायरेक्ट मैं मुंह धो लेती। अलका बहन कमेंट भी करती है कि इतनी जल्दी गेट क्यों खोल देती हो। तो गेट मैं इसीलिए खोल देती थी, थोड़ा मैं बाहर जाती थी ना, ठंडी ठंडी हवा आंखों पे लगती थी तो नींद भाग जाती थी। बिस्तर को जब हम पकड़े लेटे रहते हैं ना, मोबाइल वगैरह हम चलाने लगते हैं, तो हमारा जो टाइम होता है वो कब 1 मिनट का 1 घंटे में बदल जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता है। तो मैं मोबाइल को दूर रखती हूँ अपने आप से। अलार्म मैंने लगा लिया और मोबाइल को मैंने या तो दूसरी दूर, जैसे बरामदे में लेटी हूँ तो मैं सिलाई मशीन पे रखती हूँ, मतलब बिस्तर से मुझे उठकर 2-4 कदम चलना पड़े। और जस्ट हम तुरंत पास में रखते हैं तो होता क्या है, अलार्म हमने बंद किया, सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये लगता है पूरी रात की जो गंभीरता से नींद आती है ना, सुबह के टाइम पे ही आती है। तो फिर मैं अलार्म बंद करने जाती और डायरेक्ट मैं क्या करती, डायरेक्ट मैं जाके पहले गेट खोलती। गेट खोलते ही एक ठंडी हवा जो कि मुझे पूरी एनर्जी से भर देती और एक सुकून मिलता, इतना सुकून कि मेरी मतलब फिर दोबारा मेरा मन ये नहीं कहता कि मैं जाके फिर से लेटूं। थोड़ी सी देर टहलना, हल्की सी एक्सरसाइज मेरी नींद को पूरी भगा देती और एक नई एनर्जी ले आती और बहुत अच्छा लगता जब मैं जल्दी उठ जाती। और जब सबके उठने से पहले ना मेरा पूरा घर व्यवस्थित, झाड़ू पोछा और नहा कर पूजा कर लेती थी ना, तो एक ऐसा सुकून मुझे लगने लगा। ये चीज़ें मैंने करीब 8 दिन तक की और वो 8 दिन मुझे, मतलब पहले दिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन पहले दिन ही जब मैंने इन चीज़ों को करा
तो मुझे एक बच्चों ने भी तारीफ़ की, "अरे मम्मी आप तो इतनी जल्दी उठ गईं, आपने तो आज सारा काम कर लिया।" बच्चे चिल्लाए नहीं भूख के लिए। हस्बैंड जी का भी चिल्लाना कम हो गया क्योंकि उन्हें भी टाइम पर खाना और नाश्ता मिल गया। तो मैंने कहा अरे इतना मतलब सिर्फ़ 1 घंटा जल्दी उठने से, सिर्फ़ आधा घंटा जल्दी उठने से इतना फ़ायदा, सबकी तारीफ़, सब खुश, तो क्या और जल्दी उठ लूँ मैं? तो फिर मैंने आधा घंटा और जल्दी उठना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे-धीरे आधे घंटे कर के ना मैंने साढ़े 4 बजे तो मैं प्रॉपर अभी भी उठती हूँ। 4 बजे तो मेरा एग्ज़ाम वगैरह कुछ होता है ना, तो मैं उठती हूँ। लेकिन मैं 4 साढ़े 4 बजे कंटिन्यू हमेशा उठती हूँ और इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं इतने कामों को कर पा रही हूँ ना, उसी वजह से। अब देखिए जल्दी उठने का तरीका ये नहीं है कि आप रात के 11 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं और आप साढ़े 4 बजे उठ जाएँ। अक्सर होता क्या है कि हम साढ़े 4 बजे या 5 बजे जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं? जल्दी ना उठने का कारण सुबह की नींद नहीं होती, जल्दी उठने का ना उठने का कारण शाम देर तक सोना होता देर रात सोना होता है। हम क्या करते हैं ना, हम देर रात को सोते हैं। हम रात के 1 बज जाता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। 11-12 अगर बजे आप सो रहे हो ना, तो सुबह आप बिल्कुल भी जल्दी उठ ही नहीं पाएँगे। उठोगे ना, तो आप बीमार हो जाओगे। तो जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी उठने के लिए आपको शाम को जल्दी सोना होगा। शाम आप कोशिश करिए कि आप 9 बजे तक फ्री होके बिस्तर में पहुँच जाएँ, 10 बजे तक आप सो जाओ। 10 से 4 बजे तक आपकी नींद आराम से पूरी हो जाएगी क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लेनी ही चाहिए। और 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप प्रॉपर ले लेते हैं ना, तो आपको दिन में भी नींद नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते हो, मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। कभी-कभी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी अलग बात है। लेकिन मैं दिन में बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती हूँ और यही वजह है क्योंकि मैं भई 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर पूरी अच्छे तरीके से लेती हूँ और अच्छा खान-पान भी हमारी सेहत पर काफ़ी असर डालता है। हम अच्छे से खान-पान करें अपना, सही खान-पान, अपना पानी भरपूर पिएँ, सुबह हल्का गुनगुना पानी पी लें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें और अपना खाने में सलाद हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे एनर्जी को पूरा तैयार रखें। बस यही सारी आदतें होती हैं जल्दी उठने की और ये आदतें आपके जीवन में पूरा बदल देंगी। मैंने जब से उठना जल्दी शुरू किया है ना, तब से मेरी ज़िंदगी में पूरी की पूरी बदल चुकी है। बहुत सुकून है। एक एनर्जी, फुर्ती सब कुछ आता है हमारे शरीर में जल्दी उठने से। शाम का समय हो चुका है, मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और इधर बन रही है टमाटर, आलू नहीं बरी आलू जो पेठे की बरी होती है ना, उसकी सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है। तो खाना मेरा पूरा बन चुका है और यहाँ पर मैं बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे कुछ मसालों को ऐड करके फिर यहाँ पे करेले में ना बिल्कुल भी एक बूँद भी पानी मैं नहीं लगाऊँगी, बस हल्के-हल्के बिल्कुल स्लो, बिल्कुल ज़ीरो गैस पे मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। धीमी-धीमी आँच पर इसे पूरा बंद करके हम बनने के लिए रख देते हैं। तब तक मेरे करेले इधर बन रहे हैं, मैं आ गई हूँ इधर। चावल लेके आए थे हस्बैंड जी, यहाँ पे किराने का सामान भी लेके आए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं ना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगी क्योंकि चावल बिल्कुल भी रहे नहीं है घर पे बनने के लिए। तो मैंने कहा चलो चावल मैं खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे चेक भी करना है और ये चावल कैसे आए, कितने रुपए के आए, ये सब मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी के साथ। आप सभी इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।